मैं विकास रावत आज आपके YouTube चैनल पर उपलब्ध हूँ। आज हम लोग पर्यावरण की एक रिवीजन सीरीज के साथ इस कक्षा का प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 23 तारीख को आपका पर्यावरण TET का UP टेट का एग्ज़ाम है, तो उसी एग्ज़ाम के लिए हम लोग पर्यावरण सीरीज को शुरू कर रहे हैं और आगे जितने भी महत्वपूर्ण सेगमेंट हो सकते हैं उन सभी की एक महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके लिए लेकर आए। तो इसी सीरीज़ को शुरुआत करने के पहले सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि 23 तारीख का जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत शानदार एग्ज़ाम रहे, अच्छा एग्ज़ाम रहे और सब लोग लगभग लोग पास हों, क्योंकि जो हमारी सुपरसेट की सीरीज हो रही हैं उस सब में आप लोग हमेशा हमारा सहयोग करने के लिए बने रहें। तो आज इसी अच्छी बात के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना पर्यावरण का जो ये रिवीजन सीरीज है उसके बारे में। तो सबसे पहले चर्चा है पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियमों के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रमुख अधिनियम को जानेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, भारत में एक अधिनियम बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा है? तो पहले आपको याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पेश किया गया था या पारित किया गया था। तो याद रखना है अधिनियम क्या होते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक जब पास किया जाता है और राष्ट्रपति जी द्वारा उसको हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो वो अधिनियम के रूप में परिणत हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो याद रखना है पर्यावरण से संबंधित कुछ संसद ने ऐसे अधिनियम बनाए हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक हैं, हमारे पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता आदि के लिए बहुत आवश्यक हैं। उन्हीं के में पहला हमने पढ़ा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इसको कब लागू किया गया? तो याद रखना है पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण जो है अधिनियम ये वर्ष 1972 का है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दूसरा है वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980 का एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। तो याद रखना है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया या कब पारित किया गया? तो याद रखना है 1980 में। आगे चर्चा करें वायु प्रदूषण अधिनियम। तो याद रखना है वायु प्रदूषण अधिनियम के बारे में कि वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। इसके आगे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें तो याद रखना है 1986। 1986 में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा अधिनियम पेश किया गया था, इसको हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। और ये कब का है? वर्ष 1986 का। राष्ट्रीय वन नीति 1988, बड़ी फेमस है ये वन नीति, इसको याद रखना है। इसी के द्वारा प्रत्येक राज्यों को ये कहा गया है कि अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33% भूभाग पर वन का आरोपण किया जाए और इसी लक्ष्य के साथ हमारे सभी राज्य और हमारा देश पूरा क्या कर रहा है, अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33% भूभाग पर वनों को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ जो पर्वतीय राज्य हैं उन पर्वतीय राज्यों के लिए इसी वन नीति में कहा गया था कि अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 66.23% भाग पर क्या करना है, वन का आरोपण करना है, वन को लगाना है। तो याद रखना है सामान्य राज्यों के लिए 33% की बात की गई है, जबकि पर्वतीय राज्यों के लिए 66% की बात की गई है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। आगे चर्चा करें जल प्रदूषण अधिनियम। याद रखना है 1974 बड़ा फेमस है। तो जल प्रदूषण अधिनियम कब है? 1974। आगे चर्चा करें ध्वनि प्रदूषण अधिनियम वर्ष 2000। तो याद रखना है जो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम है वो वर्ष 2000 का है, या आपको याद रखना है कि संसद द्वारा वर्ष 2000 में इसको अधिनियमित किया गया था। तो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब हो गया? वर्ष 2000। इसके अलावा जल प्रदूषण अधिनियम हो गया 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम हो गया 1981। आगे चर्चा करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। याद रखना है उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए, उपभोक्ताओं के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986। देखिए एक और 1986 है, एक और 1986 है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। तो ये एक और महत्वपूर्ण अधिनियम है आपका जो उपभोक्ता के संरक्षण से है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। आगे चर्चा करें जैव विविधता अधिनियम। तो जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? ये वर्ष 2002 में किया गया। बायोडायवर्सिटी अधिनियम या जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग भारत में जितने भी जैव विविधता संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं वो उसी को चलाए जा रहे हैं। तो जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002। एक और महत्वपूर्ण है जंगल अधिकार अधिनियम वर्ष 2007। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है
कि जंगल अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो वर्ष 2007। तो इस तरीके से ये लगभग आपके जो पर्यावरण से संबंधित अधिनियम हैं उन सब अधिनियमों की हमने आपसे चर्चा की है। अब इसके आगे चर्चा करें कि पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण से संबंधित वो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है यूएनईपी। यूएनईपी के बारे में आपको याद रखना है कि यूएनईपी की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसके लिए आपको ये भी याद रखना है कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वर्ष 1972 में, उसी सम्मेलन में जो 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में संपन्न किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए, मानव पर्यावरण के लिए, तो उसी में इस संगठन की स्थापना की बात की गई थी और वहीं पर इसको स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है यूएनईपी 1972 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय अगर कहाँ है तो याद रखना है इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और वहीं पर इसका क्या है, मुख्यालय है। तो इसके बारे में भी याद रखना है। कौन सा हो गया, यूएनईपी। तो यूएनईपी के बारे में आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें आईयूसीएन। आईयूसीएन के बारे में याद रखना है कि आईयूसीएन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लांड है। ग्लांड थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, इसको आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के ग्लांड शहर में है। तो याद रखना है ये भी ग्लांड है, ये भी ग्लांड है। तो स्विट्जरलैंड के ग्लांड में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसके द्वारा जारी की जाने वाली रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के बारे में याद रखना है कि रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया जाता है वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिन जीव या पौधों पर संकट होता है उन्हीं पौधों के लिए, उन जीवों के लिए जो संकटग्रस्त पौधे या वनस्पतियां हैं या जीव जंतु हैं, उनको सूचीबद्ध करने का काम इनका किया जाता है। उसी को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन आईयूसीएन के द्वारा किया जाता है और इसकी प्रकाशन जो किया गया था वो वर्ष 1969 में किया गया था। तो पहला प्रकाशन वर्ष 1969 में किया गया था। तो आईयूसीएन की स्थापना कब हुई, 1948 में हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो ग्लांड में है। ग्लांड कहाँ का शहर है, स्विट्जरलैंड का है, जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। आगे हम लोग चर्चा करें WWF। याद रखना है WWF बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और ये पर्यावरण के लिए फंड प्रोवाइड कराता है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लांड में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, या ग्लांड ना कहें इसका मूसर्स में है। कहाँ पे है, मूसर्स में। तो ग्लांड के बगल में है या पास में है, इसको मूसर्स के रूप में हम लोग जानते हैं, मूसर्स या मूसेट्स के रूप में। तो याद रखना है मूसेट्स में इसका मुख्यालय है जो कि स्विट्जरलैंड का ही एक नगर है। तो याद रखना है WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। मूसेट्स में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड इसकी राजधानी है। अगर हम आगे चर्चा करें तो इसका एक जो सिंबल है या इसका जो लोगो है ये है जाइंट पांडा। तो याद रखना है इसका सिंबल क्या है, तो जाइंट पांडा। आपको याद रखना है जाइंट पांडा जो है ये इसका क्या है, इसका लोगो है। ठीक, तो इसका ये सिंबल है या इसका लोगो क्या है, तो WWF का लोगो जाइंट पांडा है। याद रखना है स्विट्जरलैंड के मूसर्स में इसका मुख्यालय है, तो 1961 में। आगे चर्चा करें साइट्स वास्तव में एक समझौता है, तो इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। हम समझौता जब पढ़ेंगे वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपका अगला बहुत महत्वपूर्ण है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस इंटरनेशनल भी इसको कहते हैं, इसको ग्रीन पीस भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है ग्रीन पीस की जो स्थापना हुई थी या ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो संगठन है उसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1971 में हुई थी और वर्ष 1971 में ही इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी बात करें मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना है इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम। कहाँ में, एम्स्टर्डम है जो नीदरलैंड का एक शहर है। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड का एक शहर है, याद रखना है। और एम्स्टर्डम राइन नदी के किनारे है, विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है राइन नदी, और उसी के किनारे है एम्स्टर्डम। और इसी एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें वेटलैंड्स इंटरनेशनल की। तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल भी एक संगठन है और इसके बारे में आपको याद रखना है कि इस संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1991 में। वर्ष 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी नीदरलैंड में है। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये आपके प्रमुख क्या हो गए हैं, ये आपके पर्यावरण से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखा है, यूएनईपी। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है, 1972 में है और नैरोबी में इसका मुख्यालय है। आईयूसीएन की स्थापना हुई 1948 में, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। WWF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना है
ये 1961 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। साइट से एक समझौता है। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और एम्स्टर्डम नीदरलैंड के शहर में इसका मुख्यालय है। वेटलैंड्स आर्द्रभूमि से संबंधित है, तो याद रखना है वेटलैंड्स इंटरनेशनल 1991 नीदरलैंड में भी इसका मुख्यालय है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की चर्चा हमें करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन। पहला कौन सा है? स्टॉकहोम सम्मेलन। इसको पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसको मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन 1971। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब होगा? 1972, क्षमा करें 1972। तो एक बार पुनः सुन लीजिए। पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्वीडन में ये किया गया था। स्वीडन देश में संपन्न हुआ था। इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र को कहा जाता है। तो यह रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था और इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहली बार पर्यावरण को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर एक जन जागरण टाइप का किया गया था। तो यह रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्वीडन में संपन्न हुआ था और कहा जाता है 5 जून से शुरुआत हुई थी इसकी। इसीलिए हम प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसी कारण मनाया जाता है क्योंकि इसी 5 जून से स्टॉकहोम सम्मेलन प्रारंभ हुआ था 1972 में स्वीडन में। आगे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल पहले तो कहाँ है? तो आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में स्थित एक नदी द्वीप है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में स्थित एक नदी द्वीप है और ये नदी जो है उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होगा वो कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में संपन्न होगा और कब होगा संपन्न? तो 1987 में संपन्न होगा और इसमें ओजोन संरक्षण के लेकर क्या की गई? बात की गई। ओजोन संरक्षण को या ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। और याद रखना है इस सम्मेलन का जो प्रारंभ हुआ था वो लगभग 16 सितंबर से शुरू हुआ था और इसीलिए 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो कब होगा? वर्ष 1987 में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कनाडा में। आगे चर्चा है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में हुआ था। तो जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और ये 1997 में स्थापित हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में और इसको कॉप थर्ड के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है कॉप थर्ड। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में हुआ और इसमें लक्ष्य रखा गया कि ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करना है, ग्लोबल वार्मिंग पे काम करना है। आज विश्व की बड़ी चिंता बना हुआ है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी इसमें चिन्हित किया गया, गैसों की पहचान की गई कि कौन सी वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैसें हैं। उनको लेकर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में संपन्न हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें पहला या फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन। तो याद रखना है पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ और याद रखना है ये रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1992 में ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। याद रखना है यह सतत विकास हेतु एजेंडा 21 लागू किया गया या सतत विकास के हेतु एजेंडा 21। याद रखना है सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य अलग से है, जबकि ये है एजेंडा 21 की 21वीं सदी में पर्यावरण के प्रति कैसा रवैया रहेगा जो लोगों का, तो इसके बारे में चर्चा की गई थी। तो याद रखना है पृथ्वी सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया और कहाँ किया गया? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। सतत विकास हेतु ये पहला क्या था? समिट थी। आगे है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। याद रखना है जोहान्सबर्ग जो शहर है ये साउथ अफ्रीका का शहर है, तो दक्षिण अफ्रीका का शहर है। वर्ष 2002 में रियो की 10 साल हो गई थी। 1992 से 2010 आ गया था। रियो +10 भी कहा जाता है इसे। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 रियो +10 भी सम्मेलन को कहा जाता है।
दक्षिण अमेरिका में हुआ और इस पर भी सतत विकास पर बल दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। आगे चर्चा है कोपेनहेगन सम्मेलन। तो कोपेनहेगन सम्मेलन कहाँ किया गया? तो कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क का शहर है कोपेनहेगन, और याद रखना है डेनमार्क में वर्ष 2009 में 2020 तक जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उन गैसों में कटौती लाने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। तो याद रखना है सबसे पहले कि कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क में संपन्न हुआ 2009 में। आगे चर्चा करें कानकुन सम्मेलन। तो याद रखना है कानकुन सम्मेलन मैक्सिको का शहर है कानकुन, और वर्ष 2010 में हरित जलवायु कोष, या आपको याद रखना है हरित जलवायु कोष की स्थापना के लिए क्या की गई? चर्चा की गई कि हरित जलवायु जो कोष है उसकी क्या होनी है? स्थापना होनी है। तो कानकुन सम्मेलन मैक्सिको में हुआ 2010 में, और इसमें क्या निर्णय लिया गया कि हरित जलवायु कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे अगर चर्चा करें डरबन सम्मेलन, बहुत महत्वपूर्ण है। डरबन सम्मेलन साउथ अफ्रीका में होगा या दक्षिण अफ्रीका में होगा। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचला हिस्से में एक देश है जहाँ पे डेकेंसबर्ग पर्वत है। याद रखना है डरबन सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। इसको COP 17 के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP का फुल फॉर्म होता है। तो याद रखना है COP 17 2011 में संपन्न हुआ, और इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किया गया, जिसमें जो कानकुन सम्मेलन में जिसको हरित जलवायु कोष की बात की जा रही थी वो यहाँ पे स्थापित किया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड, या उसी को हम लोग कहते हैं हरित जलवायु कोष। तो चाहे हरित जलवायु कोष कहे चाहे ग्रीन, तो रखना हरित जलवायु कोष कब स्थापित हो पाया? डरबन सम्मेलन में हो पाया, और डरबन सम्मेलन का हुआ 2011 में। इसके बाद अगला है दोहा सम्मेलन। इसको कतर का एक शहर है दोहा, यह रखना है। दोहा सम्मेलन जो है वर्ष 2012 में संपन्न हुआ। इसको COP 18 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? COP 18 के नाम से जाना जाता है। तो यह रखना है दोहा सम्मेलन COP 18 के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2000 में हुआ है। यहाँ पे यह रखना है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत कैसे प्रदूषण से निजात पाई जा सकती है। तो याद रखना है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से प्रदूषण से को कम करना, याद रखना है। ये दोहा सम्मेलन है, बस आपको याद रखना है। दोहा सम्मेलन कब होगा? वर्ष 2012 में हुआ है। आगे चर्चा करें पेरिस सम्मेलन। तो पेरिस सम्मेलन के बारे में याद रखना है ये COP 21 था, और वर्ष 2015 में ये हुआ था। बढ़ते हुए तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होने देना है, इस लक्ष्य के साथ हमने पेरिस सम्मेलन किया। तो इस तरीके से ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गए हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पृथ्वी सम्मेलन 1992, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, कोपेनहेगन सम्मेलन 2009, कानकुन सम्मेलन 2010, डरबन सम्मेलन 2011, दोहा सम्मेलन 2012 और पेरिस सम्मेलन 2015। तो ये आपके प्रमुख सम्मेलन हैं। यहाँ पे हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़े, जैसे UNEP 1972, नैरोबी इसका मुख्यालय है, IUCN 1948, ग्लांड इसका मुख्यालय है, WWF ग्लांड के मूसर्स स्विट्जरलैंड का ही है, तो मूसर्स में इसका मुख्यालय है, और साइट एक समझौता है। यहाँ पे हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियमों के बारे में चर्चा की। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988, ध्वनि जल प्रदूषण 1974, ध्वनि प्रदूषण वर्ष 2000, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 और जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो ये आज कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट्स के साथ हम आपके सामने उपलब्ध हुए हैं, जिसमें हमने पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलनों की चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी अच्छे बात के साथ पर्यावरण की रिवीजन सीरीज में आगे मुलाकात करते हैं। आज तक के लिए धन्यवाद।